हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो आपको मालूम है, क्लास नंबर 30 चलेगा और चैप्टर हमारा 1 चल रहा है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान से समझिएगा बात को। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग गहराई में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ रहे थे। बहुत गहराई में जा रहे हैं, इतना गहराई की वापस आने का मन नहीं हो रहा है। फुल डीप एकदम, इतना गहराई में पूरा प्रैक्टिकली फील कर रहे हैं। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इससे पहले 28 विद्युत क्षेत्र रेखाएं था, 29 जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं का कुछ गुण चल रहा था, 29 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और 30 आज का वीडियो। मतलब 29 और 30, पहले 29 देख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण को समझने के लिए ये आपका जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 30, क्लास 30 नंबर क्लास होगा, और वही बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम है ना? तो वही बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम हिंदी होगा। अब आइए, चैप्टर नंबर 1 बच्चा बच्चा जानता है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, जो कि 29 नंबर वीडियो में कुछ 3 हुआ था। 3 गुण हम किए थे, मकरा का जाल बना के छोड़े थे लास्ट क्लास में, प्लस और माइनस के कारण नहीं छोड़े थे। एगो प्लस एगो माइनस ऐसे ऐसे कर दिए थे, ऐसे प्लस माइनस, इसमें से गया इसमें, तो यहां तक हम छोड़ दिए एकदम। वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख देते हैं टॉपिक का नाम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। इंग्लिश में लिख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 29 नंबर में वीडियो में, 29 नंबर वीडियो में, 29 नंबर क्लास में हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है ना? चलिए, तो अब तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण में हम लोग क्या क्या पढ़े, ध्यान से समझिए। क्या क्या पढ़े, एकदम ध्यान से समझ जाइएगा। अब तक पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया, बच्चा बच्चा सब कोई जान चुका है कि पहला जो हम लिखवाए थे, पहला गुण, कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बहुत कमाल का चीज है। प्लस आवेश अगर रहा तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर निकलता है, ये ऐसे निकल जाता है ना। तो पहला गुण था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्लस से हमेशा बाहर निकलता है, और गहराई में भी बताएं कि क्यों निकलता है, क्योंकि परीक्षण आवेश को यहां पर रखिएगा तो ये बाहर जाता है। तो ये गहराई में बता दिए थे कि क्यों बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा हम लोग गुण पढ़े थे कि अगर ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा वो कहां जाएगा? अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। बहुत सारा खींच सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 गो 5 गो लाख गो, ठीक है ना, ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाएगा ऋण आवेश से। ऋण आवेश दोनों देख लिए, ये दोनों पिछले क्लास में हम बता चुके थे 29 नंबर में।
ठीक है। एक और क्या बताए थे कि अगर कोई प्लस होगा और माइनस होगा तो इसमें से निकलेगा ऐसे, इसमें जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 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 सब बाहर निकलता है, इसमें अंदर आएगा। तो ये तो हम 29 में ये सब हम बता दिए थे। यहां तक हम 29 नंबर में पढ़े थे। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर 30 में। इसके आगे पढ़िए। तो कैसे हो गया? प्लस के चलते बच्चा बच्चा जान गया, माइनस के चलते बच्चा बच्चा जान गया, प्लस और माइनस के चलते बच्चा बच्चा जान गया। अब प्लस और प्लस के चलते, मतलब दो धन आवेश के कारण कैसे खींचेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी बताते हैं हम आपको। अगर एक और धन एक और ऋण था तो काम बन गया कल ही। आज एक और धन रहेगा, दूसरा भी धन रहेगा, तो कैसे लिखेंगे? अगला गुण कि दो धन आवेश, दो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो एक और धन आवेश ये हो गया, एक हमारा धन आवेश ये है, ये वाला, और दूसरा जो धन आवेश है ये वाला। ठीक, एकदम मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। अब पढ़ाने में मजा आ रहा है, बाल भी देख रहा है निकल गया है, सब निकल रहा है धीरे धीरे। चलिए अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या? पूरा क्या आप नहीं जानते हैं कि अगर एक प्लस आवेश है दूसरा प्लस आवेश है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, दोनों चाहता है एक दूसरे से एकदम दूर भाग जाए, एकदम दूर, चिपकता नहीं है, सब एकदम दूर भागता है, पहले भी बताएं। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, 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 वो भी दूर भागेगा, वो भी दूर भागेगा। ये दोनों दूर भागता है तो इससे निकलने वाला चीज भी दूर भागेगा। देखिए कैसे भागता है दूर, ये ऐसे विद्युत क्षेत्र आ रहा था, इससे भी आ रहा था, बोला कि अरे तो प्लस प्लस का है, तो ये बोला भागो, ये बोला भागो, भागा, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहता है। तो यहां पे इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि प्लस है तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से एक ऐसे 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 ऐसे, और चाहे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए जी, ऐसे। तो ये देखिए एकदम थोड़ा सा मकरा के जाल के प्रकार का लग रहा है, इतना ही बना दीजिएगा ना, पूछ देगा ना ऐसे क्वेश्चन में, दो धन आवेश, दो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, ऐसा ही मकरा का जाल बना दीजिए, बात बन गया। 2 नंबर, मस्ती मस्ती में 2 नंबर मकरा का जाल बना और 2 नंबर आपका मिल गया। तो ई था दो धन आवेश के कारण, क्योंकि प्लस है तो प्लस से तो बच्चा बच्चा जानता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलता है। अब आइए अगला, दो
ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दूगो ऋण आवेश के कारण, तो ई प्लस अब खत्म। अब देखिए ऋण, ये भी ऋण आवेश, एकदम सब कुछ वही रहेगा, नथिंग विल बी चेंज, नथिंग विल बी चेंज। माइनस माइनस, आप खुद बताइए इसमें चेंज क्या करना चाहिए। बोल रहे हैं क्या, अपने से बोल रहे हैं, दिमाग में बात जा रहा है, यहां पे चेंज क्या आएगा। अच्छा ये बोल रहा है कि तीर अंदर की ओर जाएगा, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोल रहे हैं कि तीर जो है, बिकॉज हम जानते हैं कि ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर जाता है, तो बाहर निकालिए। बेवकूफ है जी, बाहर निकाल दीजिएगा, कभी नहीं, ना तो सब गलती हो जाएगा। तो ये अंदर की ओर, जहां जहां तीर बाहर है इसको कर देंगे अंदर की ओर, करते जाइए जैसे हम कर रहे हैं कॉपी में, पूरा एकदम नोट करते जाइएगा, एकदम बढ़िया नोट्स बनते जा रहा है आपका, एकदम मजेदार। बिहार में टॉप करा के छोड़ेगा ही नोट्स, ऐसे नहीं मानेगा ही नोट्स, एकदम टॉपे करा के छोड़ेगा। देख लीजिएगा ये नोट्स क्या करेगा, घर पे मीडिया ना पहुंचा दिया तो बोलिएगा। देखिए अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर। तो ये आपका हो गया दो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये खींच लिए। अब तो ये तो फोटो बनाने वाला बात था, तो केगो था, एगो धन के चलते खींच लिए ठीक, एगो ऋण के चलते खींच लिए दूगो ठीक ठीक, दूगो गुण, एगो तीसरा का धन आ ऋण के चलते खींच लिए ठीक, चौथा वाला दूगो धन के चलते खींच लिए, और पांचवा वाला दूगो ऋण के चलते। अब मसली मजा आएगा, अब अच्छा खेल खेलेंगे हम। 5 गो यहां पे हम गुण लिख दिए, छठा आइए, छठा में मजा आ जाएगा, एकदम हमको समझा के छोड़ेंगे, घर भेजेंगे, ऐसे मत चल जाइएगा, एकदम बैठा रहिए, फिल्म देखने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी बहुत लड़का क्या होता है, इधर में इनके फिजिक्स चल रहा है, इधर में पूरा शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म लगाए हुए है, सब समझते हैं ना, इधर में इनके सर का क्लास चल रहा है, इधर में शत्रुघ्न सिंह का मारा पीटी चल रहा है, ये सब नहीं, फुल क्लास पे कंसंट्रेशन। चलिए ध्यान से समझिएगा अगला गुण, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे खींच रहे हैं ना, ये चिन्ह हम पहले भी बताए हैं, आप इसको दूरबीन लगा के नहीं देख सकते, इट कैन नॉट बी सीन विथ योर नेकेड आइज, नहीं देख सकते, दिखाइए नहीं देगा। अरे रास्ता पथ दिखाई देता है, जैसे मान लेते हम चल रहे हैं तो मेरे पीछे पीछे चिन्ह खिंचाएगा तो चिन्ह दिखाई देगा। जब कोई लड़का चलता है, यहां से ऐसे चला यहां पे, यहां से ये यहां आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस पथ पे चला है वो लाइन खिंचाते जा रहा है, नहीं ना खिंचा रहा है। तो उसी प्रकार से ध्यान से समझिए कि अगर ये कोई आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। कौन नहीं जानता है बात, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा सब जान रहा है कि चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है, ना जानते हैं, जानते हैं ना 29 नंबर क्लास से, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो अगर कोई परीक्षण आवेश को रखते हैं तो जिस पथ से, क्योंकि ये परीक्षण आवेश रखती है, पहले बता चुके। अब ये क्या करेगा, इस पे धक्का मारा, बल लगा है तो ये फेंकाया,
तो ये जो रेखा बना है, जिस पथ पे ये चला है, ये परीक्षण आवेश जिस पथ पे चला है, उसी को ना कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बाहर तो ये रेखाएं बनने वाला नहीं है। विद्युत क्षेत्र के बाहर बनेगा? नहीं बनेगा सर। काहे नहीं बनेगा? बिकॉज सर जब क्यू नॉट बाहर आ जाता है तो इस पे धक्का लगेगा ही नहीं। अरे जब हमको धक्का नहीं मारिए तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो इसको बले नहीं लगा तो ये आगे बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा नहीं तो पथ कैसे बनेगा? तो इधर पथ नहीं बनता है, रास्ता नहीं बनता है, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब जिस पथ पे ये चला है, यहां से यहां चला होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि रेखा खींचा गया होगा। एक कल्पना ना किए हैं कि हाँ यहां से यहां ये पथ है। इट इज एन इमेजिनेशन, कल्पना किए हैं ये। तो ये जो हम लाइन बोर्ड पे तो खींच दिए हैं, रियलिटी में नहीं है ये। तो ये एक जो चीज है वो काल्पनिक चीज है। ये जो पथ है इसको हम शुद्ध भाषा में, किताब वाला भाषा में वक्र कहेंगे या रेखा कहेंगे, ठीक है ना। तो यह एक काल्पनिक रेखा होता है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक, अदृश्य, भूत, तो ये भी इसका गुण है कि तब दिखाई उखाई नहीं देता, फालतू में पढ़, दिखाइए नहीं दे रहा है सर, पढ़ा के हालत खराब किए पर ना। चलिए तो अगला गुण, छठा नंबर, क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक वक्र या रेखाएं हैं, लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं, रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो ये एक गुण हुआ, के गो 5, चाहे गो हुआ 6। सर के गो गुण लिखाइएगा, हालत खराब कर देंगे गुण लिखा के। आप दिमाग में बात बैठा लीजिए। इसी गुण में से 2 मार्क्स का 2000 जो अगला एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन लीक हो गया। एक क्वेश्चन लीक कर दिए हम, एक क्वेश्चन लीक। पिछले साल बोले क्वेश्चन लीक हो गया, इस साल भी क्वेश्चन लीक हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत साल से नहीं पूछ रहा है, इसी साल के लिए बचा के रखा है। तो चलिए ये हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। अगला जो है गुण पढ़ेंगे, अगला जो हम लोग गुण पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हमको देखे हैं कभियो हमको देखें, आज देखें चाहे कल देखें, हमको कभियो आप देखे हैं कि जब हम आवेश के चारों ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं, तो कभी ऐसा देख रहे हैं कि रेखाएं तोड़ दी हैं बीच में? देखे हैं कि हम ऐसे तोड़ दे रहे हैं? ये रेखाएं टूटना नहीं चाहिए, न टूटता है। यही क्वेश्चन में पूछा है। ये रेखाएं लगातार होता है, लगातार को मैथ में आप क्या पढ़ते हैं? कॉन्टिन्यूटी ना पढ़े? कॉन्टिन्यूटी LHL RHL FA सब तबे ना कॉन्टिन्यूअस होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FA ना पढ़े ही सब? तो वही बात है कि यहां पे ये रेखा एकदम संतत है। संतत ना होता है कॉन्टिन्यूटी का मतलब, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, संतत है मतलब कि ये रेखाएं टूटता नहीं है, ये संतत रेखाएं होता है। अगर किसी के लड़का में ऐसे बनाया आवेश, बना के ऐसे तोड़ दिया है, मारिए दू झापड़ कस के, काहे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं
टूटता नहीं है, टूटा जिसके कॉपी में दू तबड़ा, है ना, टूटना नहीं चाहिए। तो यही तो पूरा पब्लिक पूछ रहा है, पूरा पब्लिक क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन में दे दिया एक्सरसाइज में। जानते हैं कैसे पूछा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत होता है, समझाएं कैसे, वर्णन करें कैसे संतत लगातार होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आखिर इसके पीछे कहानी क्या है ना, बताएं। ले जाए गहराई में, है तैयार, रखें उतना दिमाग, आइए तब, आइए ले जाते हैं गहराई में। काहे लाई संतत होता है, काहे लाई लगातार होता है, समझिए बात को। अब अगर कोई आवेश है तो इसके चारों ओर, बोलिए, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जान गया है सब कि चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है, चारों, ठीक है, एक नंबर सर, बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है। अब अगर परीक्षण आवेश अगर इसके अंदर इस पॉइंट पे, 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 इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, किसी बिंदु पे कहीं भी रहे, तो ये वाला क्यू इसके ऊपर बल लगाता है, तो बहुत बार एकदम रटा गया होगा अब चीज। तो ये अगर परीक्षण आवेश यहां पे रहता है तो ये इसके ऊपर एनी टाइम बल लगाएगा, तो जब बल लगाएगा तो मारेगा धक्का, तो मारा धक्का तो ये फेंकाते जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब यहां पे आया तो अब बल लगाया नहीं, यहां पे भी है तो बल लगाएगा, और जब बल लगाएगा तो फिर से धक्का लग ही रहा है। मतलब इस परीक्षण आवेश पे बल, ये हमेशा इसके ऊपर बल लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, तो धक्का लगा रहा है तो चलते जाएगा, ऐसे चलते ही जाएगा। कैसे टूट जाएगा? टूटने का मतलब बहुत भयानक है। टूटने का मतलब समझते हैं? बाप रे, टूटने का मतलब ये हुआ कि अगर परीक्षण आवेश यहां पे रखा हुआ है तो टूटने का मतलब ये हुआ कि ये आवेश इसके ऊपर बल नहीं लगा रहा है, नहीं लगाया तो नहीं चला है, रास्ता नहीं बन पाया। जिस पथ पे ये हमेशा चलेगा, पथ पे हमेशा चलेगा, क्यों? क्योंकि ये परीक्षण आवेश पे हमेशा बल लगते रहता है, एनी टाइम। ये बल लगना कब खत्म होगा? जब ये बाहर आ जाएगा। तो जब हमेशा बल लगेगा तो ये हमेशा पथ पे ऐसे चलते रहेगा। यही पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो ये देखिए पथ पर चल रहा है, वाई चल रहा है। क्यों चल रहा है? वाई इज मूविंग, क्योंकि इस पे एवरी टाइम, हमेशा इस पे विद्युत बल लगाया जा रहा है। तो विद्युत बल लगने के चलते हमेशा ये पथ बन रहा है, बीच में कहीं टूट नहीं रहा है। टूटने का मतलब हुआ इतना दूर में इस परीक्षण आवेश पे बल नहीं लगा, बल नहीं लगा, धक्का नहीं लगा, तो यहां से यहां नहीं आया है। ऐसा संभव थोड़े ना है। जब भी यहां कहीं भी इसके अंदर परीक्षण आवेश दीजिएगा तो लगबे करेगा। कोई बोल रहा है नहीं लगे, मारिए दूतबड़ा, है ना, लगेगा ही लगेगा। तो लगेगा तो पथ हमेशा बनेगा, वो रास्ता पे हमेशा चलेगा, क्योंकि उसको धक्का लग रहा है, पीछे से मेरे धक्का लग रहा है, तो हम ऐसे चलेंगे। कब हम नहीं चलेंगे? जब, या एग्जाम्पल दें, कोई लड़का है, ये चल रहा है, मान लेते हैं इस पे बल पीछे से नहीं लगा तो ये रुक जाएगा। लेकिन अगर बल हमेशा लग रहा है इसके पीछे से
तो ये हमेशा चलते जाएगा, हमेशा चलते जाएगा, हमेशा चलते जाएगा, तो चल रहा है पथ पे। इन अ सेम वे, उसी प्रकार से ये भी परीक्षण आवेश पे हमेशा विद्युत बल कार्य करते रहता है, जिसके कारण ये पथ पे चलते रहता है। इसलिए ये पथ जो है संतत होता है। तो ये जो पथ है, इसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए ना, इसी पथ को हम क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो बताइए अगला गुण क्या मिला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक संतत वक्र है, संतत पथ है, ठीक है ना, संतत एकदम लगातार, बीच में टूटा हुआ बना दीजिएगा तो मिलेगा एग्जाम में लड्डू। ये टूटना नहीं चाहिए। तो देखिएगा अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जगह हम लिख देते हैं यह हमारे कौन, विद्युत क्षेत्र रेखा, यह एक संतत वक्र माने पथ, रास्ता, संतत वक्र है या संतत रेखा है, सिंपल वर्ड में संतत रेखा है। हो गया, ठीक है, चलिए मजा आ रहा है, एक नंबर। अगला जो हम गुण पढ़ा देंगे, जो लास्ट आज हम ई वाला गुण पढ़ाएंगे, और बहुत ही ज्यादा जरूरी ये गुण, बहुत ही ज्यादा जरूरी। पूरा लड़का सब ऐसे बैठ गया है ना जी, ऐसे करके बैठ गया। चलिए, बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर ये गुण मालूम तो अगला गुण मालूम, अगला गुण ज्यादा समझ में आ जाए। अगला ही गुण 2 नंबर में आता है, तो बताएंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे हुआ क्या कि मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बन गया था, ठीक है ना, ऐसे बन गया था, प्लस से निकला माइनस में गया था। चलिए ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, बन गया होगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बनता है। तूड़ मत दीजिएगा, तो हम आपको तूड़ देंगे। टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए ना, तो पूरा फिजिक्स खराब हो जाएगा, है ना। चलिए, टूटना नहीं चाहिए। आइए अब ध्यान से समझिएगा बात को, देखिए ध्यान से। अगर कोई क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई, मान लेते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई, ठीक है, अभी मान लेते हैं, समझाना है, समझा के भेजेंगे घर, दिमाग पे हो जाना चाहिए। बहुत बच्चा हमको देखा ना पिछला क्लास में विद्युत क्षेत्र जब पढ़ा रहे थे, तो देखा सर ऐसे लिखे E बराबर F/Q, एगो फॉर्मूला दिया, न्यूमेरिकल भी बहुत बच्चा बना दिया। तो देखा ना, तीर मार दिए हैं। तीर मारना मतलब कि इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है, अब विद्युत क्षेत्र इतना है, इसका क्षेत्र इतना है, तो इस पॉइंट पे आपसे पूछे, इस पॉइंट कोई बिंदु है P, तो इस पॉइंट पे आपसे पूछे कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या है, लड़का सब ऐसे मुंह ऐसे देख रहा है। यहां पे क्या है मालूम ही नहीं, यहां पे क्या है मालूम ही नहीं, यहां पे क्या है मालूम ही नहीं। तो बहुत बच्चा को विद्युत क्षेत्र का दिशा नहीं मालूम है, कैसे पता चलेगा, सब बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे है, ठीक है। अगर आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा चाहिए, काहेला दिशा चाहिए, काहे की होता ही है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो दिशा चाहिए नहीं हमको ना, बताइएगा, बताना तो पड़ेगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। अब इस पे हमको चाहिए कि इस बिंदु पे चाहिए विद्युत क्षेत्र
का दिशा चाहिए। तो सबसे पहले वो 8वां क्लास का मैथ क्या था कि अगर कोई कर्व है, सर्किल मान लेते हैं, तो इसके स्पर्श बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ही स्पर्श रेखा दो को खींचते ना तो आज डिफरेंशिएशन पढ़ने लायक नहीं रहते, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स है। तो यहां पे ये स्पर्श रेखा कुछ नहीं होता है, डीवाई बाई डी एक्स, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, स्पर्श बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा, एक स्पर्श बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये 8वां क्लास का मैथ है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओनली वन। इट इज नॉट पॉसिबल कि यू आर ड्रॉइंग टू टेंजेंट एट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट पॉसिबल, नहीं है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, एक स्पर्श बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, मैथ है। तो देखिएगा, इस स्पर्श बिंदु, ये बिंदु है, ठीक है। अब यहां पे हम एक ही, इस बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि ये स्पर्श किया है तो इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये रेखा इसको स्पर्श किया है, इस बिंदु को, जिस बिंदु को स्पर्श किया है उसी को ना स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखिए, ये एक ही, अब इस बिंदु पे सोच रहे हैं दूसरा भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ना 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 ना, नॉट पॉसिबल। एक स्पर्श बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो बहुत बच्चा बोला स्पर्श रेखा क्या है सर, ये क्या करता है? हम बोले सुन लीजिए, कान खोल लीजिए, कान खोल लीजिए एकदम जल्दी जल्दी। ये जो स्पर्श रेखा है ना, वो स्पर्शी रेखा विद्युत क्षेत्र का दिशा दिखाता है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको जानना है कि इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा इस बिंदु पे। तो खींचिए, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर, इधर। बहुत बच्चा, अच्छा ई बिंदु पे सर विद्युत क्षेत्र का दिशा, तो आप खींचिए ना जी स्पर्श रेखा इधर, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर। सर ई बिंदु पे सब हम ही बताएं, इधर। तो बहुत बच्चा, अच्छा अब न समझें कि ये जो स्पर्श रेखा है सर, यही कहना चाहते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र का दिशा दिखाता है। बिल्कुल सही समझे, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं के स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचिएगा, स्पर्श बिंदु पर, यह स्पर्श बिंदु कहां पे है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के ऊपर। यह स्पर्श बिंदु कहां पे है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के ऊपर। तो सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के स्पर्श बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा क्या बताता है? ये बताता है सर विद्युत क्षेत्र क्यों ना दिशा में है। किस दिशा में है? इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन? ये स्पर्श रेखा। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ये भी एक गुण है। तो याद कर लिया, यही मेन है, कहा कि ये समझ गया ना, तो अगला एकदम जबरदस्त हम समझा देंगे। तो हम क्या बोले, विद्युत, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, ब्लू पेन निकालिए जल्दी जल्दी, लिखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पे क्या है? स्पर्श बिंदु है सर, हम बोले ठीक। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के स्पर्श, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर
खींची, खींची, क्या खींचेगा स्पर्श बिंदु पे, क्या खींचेगा, खींची गई, क्या खींचेगा, स्पर्श रेखा खींचेंगे सर। खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा क्या दिखाएगा, स्पर्श रेखा क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, मीन्स टेंजेंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिशा को दर्शाता है। फोटो बना दे, फोटो में एकदम बच्चा खुश हो जाता है, एकदम मजा आने लगता है सबको। तो मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, ऐसे। तो ये है आपका, लिख देते हैं ऐसे तीर से, विद्युत शॉर्टकट में क्षेत्र रेखाएं, समझ जाएगा, लिख दे पूरा। अच्छा, बच्चा सबका मन खुश कर देता है। विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। अब इस पे हम खींच दिए, बोलिए यहां पे कौन है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु पे खींच दिए, कौन है ये है स्पर्श रेखा। ये क्या बताएगा, ये क्या बताता है, ये चीज क्या बताएगा, ये बताता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। उतार लीजिए इतना, ये आपका गुण। और ये फोटो को समझने के लिए, फोटो इज नॉट कंपल्सरी बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हैं, ये अच्छा समझने के लिए बना सकते हैं। तो ये था आज का गुण, इतना। कल भी गुण बचा हुआ है, कल लास्ट चलेगा गुण और इंपॉर्टेंट मिलेगा। कल बहुत बड़का बड़का भारी भारी गुण मिलेगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया गुण मिलेगा, 2 मार्क्स में पूछने वाला। तो ये याद है, तब अगला मजा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पूरा मजा है, पढ़िए। ऐसा नहीं कि पापा मार के भेजे हैं, बोले पढ़ो, यूट्यूब चल रहा है तुम्हारा, है ना, ऐसा नहीं, पूरा मजा में गाना गाते गाते पढ़िए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।